नमस्ते। तो ये है दूसरा पिकर कार्ड एंड सवाल है डू दे सी देयर फ्यूचर विद यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है चेंज, आपका दूसरा ऑप्शन है फियर, आपका तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है चेंज का, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी एक डायरेक्ट मैसेज है, आपके लाइफ में एक बदलाव हो रहा है इस रिलेशनशिप के हिसाब से विद द चेंज कार्ड। एंड ये जो चेंज है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट यूजुअली जो कलर ऑरेंज है वो पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, वो एक चीज़ है। एंड ये पार्टी टाइप के वाइब्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक एनर्जी लेवल बीइंग क्वाइट हाई, ओके। एंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चेंज है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से जो स्टार्टिंग के कार्ड्स हैं, यूजुअली इस टाइप के रीडिंग में आउटकम कार्ड्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस हिसाब से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये है कि मे बी इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में या जो आपका पास्ट रहा है, ऐसा रहा है कि मे बी आप कम्युनिकेशन में नहीं हो इस इंसान के साथ विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट अगैन 5 की एनर्जी है, 5 एक्चुअली चेंज से जोड़ा जाता है, ओके। 5 की जो एनर्जी है उसे चेंज से जोड़ा जाता है। एंड यहाँ पे 2 इंसान हैं, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, मतलब उनका जो रास्ता है वो सेम रास्ता है, बट इस दौरान पे वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे बट आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे यहाँ पे जो औरत है उनका कहीं ना कहीं सर झुका हुआ है या थोड़ा हम्प है, एंड आदमी अपना सर उठा के चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ईगो हर्ट हुआ है, फिर भी इंसान फिर भी अपना सर ऊपर रख के चल रहे हैं। एंड वुमेन का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर यहाँ पे देखी जाए तो अगेन आपके पास 2 कार्ड्स हैं जो चेंज को दर्शा रहे हैं, बदलाव है। एंड 5 ऑफ कप्स सडन चेंजेस, मतलब आपके लाइफ में जो चेंज आया है वो काफ़ी सडन था, अनएक्सपेक्टेड था। मे बी ब्रेकअप हुआ होगा, वो चीज़ हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स, या कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा किया है जिसके कारण से उनको पछतावा है या रिग्रेट है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इंसान अपने आप को अकेला देख रहे हैं। आप देखें पहले जो कार्ड है उसमें 2 इंसान साथ में हैं, बट 5 ऑफ कप्स में एक इंसान नहीं है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आइदर आपने इस इंसान को छोड़ा है, वो चीज़ हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स, या इस रिलेशनशिप में जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बदलाव है। बट जो एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है इसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली सेलिब्रेशन की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, वो शादी, स्टेबिलिटी, ओके, उस चीज़ की बात करता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है जहाँ पे इंसान सोच रहे हैं कि वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। तो मे बी ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लाइक अपने इमोशंस, ओके। आप ऑलरेडी सोच रहे हो शादी का या समथिंग लाइक दैट, एंड ये इंसान अपने इमोशंस ऑफ़र करना चाहते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में एक समय था जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, बट अभी क्या है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। तो यहाँ पे जो आउटकम कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। अगर देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स यूजुअली ऐसे हैं कि थोड़ी जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है विद द पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना इंसान अगर मुझे चाहिए तो भाई हुक एंड क्रुक चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, ओके। टैंट्रम थ्रो करेंगे या इमोशनल ब्लैकमेल एंड ऑल दैट स्टफ, पेज ऑफ कप्स की उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है, ओके, जो आपका आउटकम कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स ये दर्शा रहा है कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्यार है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इंसान अपना फ्यूचर तो देखते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, आपसे प्यार करते हैं, ओके, दैट इज़ देयर, वो चीज़ वो श्योर है कि प्यार करते हैं। कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे वो उन पर डिपेंड होता है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप सोचें कि ये इंसान यंग है, ओके, इमेच्योर एनर्जी है, अभी तक लाइक
उस लेवल पे नहीं सोच रहे हैं जहाँ पे कि हाँ शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, तो उस टाइप का लेवल नहीं है। एंड जबकि क्वीन ऑफ कप्स का थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है या ऑलरेडी एक पोजीशन में है जहाँ पे वो सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है। तो यहाँ पे इनको श्योर है, पूरी तरीके से ये इंसान श्योर है कि हाँ प्यार तो है, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, वो डेफिनेटली है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो उस माइंडसेट में नहीं है ये इंसान। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है क्लीन इट अप एंड है ब्रीथ कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा एंड इस नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है। मे बी इस रिलेशनशिप में आपको पेशेंस दिखाना है, यू हैव टू बी पेशेंट विद द अदर पर्सन। ओके, अगर देखा जाए तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो वाटर एनर्जी है। ओके, तो वाटर एनर्जी यूजुअली इमोशंस को दर्शाता है। ये दिखा रहा है कि इमोशंस एक्चुअली डीप हैं एंड स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस एक्चुअली क्या हैं इस इंसान से। ओके, तो ये आपके यंगर डेज से हो सकते हैं। ये इंसान अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। कांट हेल्प माई सेल्फ फॉलोइंग इन लव विथ यू, तो ये इंसान दे आर इन लव विथ यू। ओके, पर इनको लगता है कहीं ना कहीं या आपको लगता है ये इम्पॉसिबल लव है, या आपको दूर से देखते हैं ये इंसान। टॉक्सिक हो सकता है, कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है इस रिलेशनशिप में। उसके बाद है दे स्टिल लव यू। ओके, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है फियर कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी द फ्यूचर विथ यू। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो है डर। तो आइदर इस रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि वन ऑफ यू ओके प्यार से डरते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या जस्ट रिलेशनशिप्स के हिसाब से कुछ डर है। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो ये चीज़ भी हो सकता है, मे बी आपने फेल्ड मैरिजेस देखे हैं या आपके पार्टनर ने फेल्ड मैरिजेस देखे हैं एंड जिसके कारण से कमिटमेंट से डरते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। तो आपका जो पहला कार्ड है काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, हायरोफेंट। तो हायरोफेंट अगर देखा जाए तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि विथ द हायरोफेंट ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड शादी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, हायरोफेंट। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हायरोफेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को लेके। ओके, अगर कुछ डर है तो डेफिनेटली आप गाइडेंस लीजिए विद द हायरोफेंट कार्ड, किसी से काउंसलिंग लीजिए, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है हायरोफेंट। बट यूजुअली शादी के लिए एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट्स लव कम अरेंज, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हायरोफेंट एंड विद द लवर्स कार्ड। मे बी ये अरेंज मैरिज के थ्रू ये रिलेशनशिप आया एंड यू फेल इन लव, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि हायरोफेंट उस टाइप के रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जहाँ पे इट इज़ लाइक अरेंज्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स। तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, प्रॉब्ली आपको लगता है कि इट्स फेटेड एंड एवरीथिंग, लाइक इट इज़ द बेस्ट कार्ड यूजुअली लवर्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली लव रीडिंग के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है, भले ही जो बैकग्राउंड है वो है येलो कलर, पर यहाँ पे इट्स लाइक मूविंग ऑन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है आइदर एक नई शुरुआत हो सकती है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। ओके, विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यही है कि एक डर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, अगेन फियर। ओके, तो ये डर उनको जकड़े हुए रखता है। इंसान सोचता है, इंसान ना गलती नहीं करना चाहते अपने लाइफ में। ओके, कोई भी डिसीजन को लेके
कोई भी डिसीजन को लेके ये इंसान गलती नहीं करना चाहते, तो बहुत एक सोच विचार चलती है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो उस टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के इंसान हैं, अपना 100% देते हैं, उससे भी ज़्यादा देते हैं, ओके। एंड हमेशा दूसरों के लिए दूसरों की मदद करेंगे, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि थोड़े स्लो हैं, ओके। रिलेशनशिप्स के हिसाब से, कमिटमेंट देने के हिसाब से इंसान काफ़ी स्लो है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वो चीज़ है, बट यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट भी देंगे एंड आपसे प्यार भी करते हैं, बट अगेन देयर इज़ फियर, डर, ओके। उसके बाद जो आउटकम कार्ड है वो एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड नहीं है, हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस ये है कि चीज़ों को छुपाते हैं, मतलब इन द सेंस लाइक विद द हाई प्रीस्टेस आप नहीं जानते कि हाँ है या ना है, ओके। एक इंसान ऑलरेडी सोच रहे हैं मूव ऑन करने का विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरे इंसान एक इंसान मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, दूसरे इंसान ओके मैं ऑफ़र करूँगा या करूँगी बट अपने टाइम पे। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, मुझे लगता है इस इंसान को मालूम भी नहीं है कि दूसरा इंसान मूव ऑन करने की सोच रहा है, ओके। पर यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है विद द हाई प्रीस्टेस। चीज़ें अभी भी ढकी हुई हैं। सिचुएशन के बारे में आई थिंक ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, मतलब एक इंसान, जैसे मैंने कहा, जो एक इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं वो भी नहीं मालूम है, दूसरा इंसान की तरफ बढ़ रहा है वो भी नहीं मालूम है। तो इस सिचुएशन में अभी येस भी है, नो भी है, इन द सेंस हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ओके। इंसान आपको कमिटमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट यूजुअली ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स सेटल डाउन होने की एनर्जी है, मतलब इंसान ना इवेंचुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं। उनको वो शादी चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, वो बच्चे एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चाहिए बट अपना समय लेते हैं। तो इनको ये चाहिए बट ये इंसान अपना समय ले रहे हैं, तो वो चीज़ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके। इस इंसान को बस डर है। मुझे लगता है कि मे बी इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत फेल्ड मैरिजेस देखे हैं, जिसके कारण चीज़ें उन्हें स्टॉप कर रही हैं। उनका जो डर है उनको स्टॉप कर रहा है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स। तो इस हिसाब से ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं विद ऑल दैट ग्लिटर्स एंड मुखौटा पहना हुआ है इन्होंने, ओके। विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रही है विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यूजुअली क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट एक डेथ कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द मिल्क एंड हनी। कुछ पॉजिटिव इज़ ऑन द हॉरिजन फॉर यू, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में होने वाला है। अगेन सिचुएशन बदलने वाली है, ओके। तो मुझे लगता है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का सिचुएशन कि ये बहुत एक स्लो मूविंग कार्ड है। फाइनली इनके हॉर्स में रफ्तार आएगा, इन द सेंस वो हॉर्स बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, पर मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो दे गोइंग टू कम फास्ट इनटू योर लाइफ, ओके। तो बहुत एक रफ्तार तरीके से इंसान आ सकते हैं, बट वही है कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि हाँ है या ना है, बट डेफिनेटली डर है, ओके। यहाँ पे वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी, ओके। तो कॉलिंग की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स कॉल, ओके। तो मे बी आप वेट कर रहे हो इस इंसान का कि ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। यू परफेक्ट टू मी, ओके। लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस थ्रू, ओके। तो मे बी इंसान इस सिचुएशन में काम करना चाहेंगे एंड आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यू नथिंग, ओके। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास से रिलेटेड हैं एंड यू मीन अ लिटिल टू मच। तो ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके।
एंड मे बी थोड़े लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ओके वो चीज़ भी है क्योंकि हाई प्रीस्टेस है। तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ओके तो यहाँ पे डायरेक्ट एक मैसेज है, आई लव यू कार्ड है, ओके आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल। तो मे बी इंसान आपके स्माइल को बहुत पसंद करते हैं, ओके तो या आई नो हाँ भी नहीं है, लाइक हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है। तो हाई प्रीस्टेस लाइक 1.5 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस हिसाब से मे बी वेट फॉर 1.5 मंथ, देखिए चीज़ें कहाँ जा रही हैं, समथिंग विल कम आउट, ओके बट जो एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके काफ़ी डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डू दे सी देयर फ्यूचर विथ यू। तो यहाँ पे जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है एक्सेप्टेंस। मे बी आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा है, आइदर इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो या सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मे बी थोड़ा वक्त लगा है आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है मून कार्ड, ओके तो ये जो सिचुएशन है थोड़ा अनरिजॉल्व सिचुएशन है, मतलब चीज़ें सुलझी नहीं हैं, कन्फ्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको मालूम भी नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है यहाँ पे, ओके तो आप वेट कर रहे हो, अगर सामने आए तो भी ठीक है, सामने ना आए तो भी ठीक है, ओके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, ओके जो भी ये इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वो चीज़ हो सकता है आप उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली हो, ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द मून कार्ड एंड द अदर कार्ड, ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो सन कार्ड एक्चुअली सबसे पॉजिटिव कार्ड है एंटायर डेक में, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आने वाली है। तो अगर कुछ चीज़ छुपी हुई थी, कोई सीक्रेट्स थे, तो वो सामने आने वाले हैं विद द सन कार्ड, ओके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, या इस रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा ऑब्सेशन है, ओके दे वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ओके लाइक आप उनके दिमाग में हो, दे आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ योर थाट्स, ओके उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर निर्भर है, वो चीज़ है, बट कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ सच्चाई है जो सामने आने वाली है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आउटकम कार्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मे बी इस रिलेशनशिप में जो शुरुआती दौर था वो ऐसा था जहाँ पे ये यू नो ऑब्सेशन एंड ऑल दैट स्टफ था, बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी, धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए विद द सन कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके बट जो एनर्जी है, जो सेकंड कार्ड की एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। तो ये इंसान थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के हो सकते हैं। ये जो इंसान है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी इंडिपेंडेंट, हॉट एंड कोल्ड, कभी दिखाते हैं कि हाँ हैं, कभी दिखाते हैं कि नहीं हैं। तो इनका ना कोई भरोसा टाइप का नहीं है, लाइक आप उनको पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हो। बहुत बार ना इमोशनली ये आपको वो खुशी नहीं देंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे टोटली लॉजिकल है इंसान, ओके तो जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तब वो आएंगे, ओके तो जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो तब आपके पास आएंगे एंड इट बी लाइक हाँ आई वांट टू टॉक टू यू सो आई विल टॉक टू यू, मुझे नहीं बात करना, मूड नहीं था तो नहीं बात करना। तो इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बार लाइक इमोशनल ट्रॉमास देते हैं इनके वजह से जो सामने वाले पार्टनर हैं, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल एनर्जी है। तो ऑफन टाइम्स वी अट्रैक्ट ऑपोजिट्स, तो ये बहुत लॉजिकल है, तो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जो काफ़ी इमोशनल टाइप के होंगे। एंड क्या होगा कि
ये बहुत इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहेंगे, इमोशनली अनअवेलेबल टाइप का कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान लाइक दे गो थ्रू अ लॉट, ओके। तो इस हिसाब से जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, लाइक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये इंसान कभी नहीं चाहेंगे कि आप 1% भी उन पर निर्भर हो। दैट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लाइक दैट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, लाइक आई फील दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, ओके। तो इस हिसाब से जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो ये एक्चुअली आपको बैक ऑफ द डेक था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है यू हैव टू कट नेगेटिविटी आउट ऑफ योर लाइफ, ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बेसिकली एक नई शुरुआत हो रही है। ज़रूरी नहीं है इस इंसान के साथ, बिकॉज ये इंसान थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं, मे बी इमोशनली अनअवेलेबल, हॉट एंड कोल्ड, एंड लाइक ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। ये इंसान बेसिकली एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा, ओके। बट आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है विद द एस ऑफ कप्स। आइदर न्यू लव वो चीज़ हो सकता है, या अगर आप इसी इंसान में इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है, मुझे लगता है आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप आने वाला है विद द ट्रेजर आइलैंड, ओके। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। एंड इस रिलेशनशिप में थोड़ा सोच समझ के अपने इमोशंस को इन्वॉल्व ना कीजिए विद द थिंकर कार्ड। इमोशंस को साइड रख के सोचिए कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है। एंड उसके ऊपर से डेविल कार्ड आया है विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, ओके। एंड उसके बाद है मेंडिंग कार्ड। ये आपके ऊपर है, आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो कि नहीं, इस सिचुएशन को मेंड करना चाहते हो कि नहीं, उनके पास वापस जाना चाहते हो कि नहीं, तो ये आपके ऊपर है, ओके। बट अगर पॉसिबिलिटी अगर देखी जाए तो सिचुएशन उनके हाथ में है, वो जो चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ओके। आपकी नहीं चलने वाली इस यहाँ पे, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपनी करते हैं, ओके। उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, अपने जो भी उनके डिज़ायर्स हैं या जो भी हैं, लाइक अपने हिसाब से चलते हैं इंसान। तो यहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अगर कुछ कंट्रोल अगर किसी का कंट्रोल में है तो सामने वाले इंसान के कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है कि डू यू वांट देम, और क्या आप ये सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हो कि नहीं, ओके। बट देयर इज़ एन एस ऑफ कप्स। अगर शुरुआत होगी तो फिर से स्क्रैच से होगी शुरुआत, ओके। वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। ये काफ़ी अलग हो सकते हैं लोगों से, ओके। शाई टाइप, नॉट एग्जैक्टली शाई टाइप, बहुत एक अलग पर्सनालिटी है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की वेरी डिफरेंट, एंड वो अपने आप को बहुत यूनिक मानते हैं ये इंसान। एंड उनको उसी टाइप का कोई चाहिए, यूनिक। ऐसा नहीं कि जो हर किसी की तरह दिखता हो, या लाइक दे वांट समथिंग डिफरेंट। दैट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। Nobody will love you like me. And I can't take my eyes off you. I feel you don't love me. Okay, one last message. You are the one, okay. तो यहाँ पे एक इंसान काफ़ी श्योर है कि वो कितना प्यार करते हैं, एंड यू आर द वन, एंड आपसे नज़र नहीं हटती। तो उस टाइप की सिचुएशन है। एंड दूसरा, लाइक देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर। मे बी आप उस इंसान के बारे में नहीं जानते, वो चीज़ हो सकता है। बट ये इंसान काफ़ी अलग है, वही चीज़ है, ओके। सो इट्स अप टू यू।
इट्स अप टू यू, बट सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई डिसाइड करने वाला है तो वो सामने वाला इंसान ही है, ओके। बट आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। मे बी यू कैन गेट एन ऑफर फ्रॉम समवन एल्स, वो चीज़ हो सकता है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू।